नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं लोकतंत्र, आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज बात करेंगे लोकतंत्र में ऐसे आंकड़ों की जिसे सुनकर हर कोई हैरान है या फिर कहें गुस्से में है। दरअसल राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने एक सवाल के जवाब में लिखित बयान दिया कि देश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। केंद्र सरकार का तर्क है कि राज्यों की तरफ से उसे ऑक्सीजन की कमी की मौत का आंकड़ा दिया ही नहीं गया। राज्यों की तरफ से जो आंकड़े आए हमने उसे सिर्फ कंपाइल किया है, इकट्ठा किया है। केंद्र सरकार के इस जवाब के बाद सियासत गर्मा गई। तमाम विपक्षी दलों ने केंद्र को घेर लिया। शिवसेना ने तो यहां तक कह दिया कि सरकार के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने सरकार की संवेदनहीनता पर सवाल उठाए। इस मामले में आप यानी आम आदमी पार्टी सदन में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। सरकार के बचाव में बीजेपी भी उतरी और उसने भी ठीकरा राज्यों पर ही फोड़ दिया। सरकारी आंकड़े जो कहें, लेकिन हकीकत क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। इस देश ने कोरोना की त्रासदी देखी है, मासूम की जान जाती हुई देखी है, महसूस की है हर वो दिक्कत जो लोगों ने ऑक्सीजन की कमी में महसूस की। ऑक्सीजन की कमी से अस्पतालों में और अस्पतालों के बाहर मौत तांडव कैसे मचा रही थी, सबने देखा है। उखड़ती सांसों को बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ा ये किसी से छिपा नहीं। ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो हाहाकार मचा उसकी यादें आज भी सिहरन पैदा कर देती हैं। लेकिन सरकार ये नजारा भूल गई। उसे मतलब सिर्फ आंकड़ों से है, क्योंकि आंकड़े ही इतिहास के दस्तावेज होंगे। सरकार ये भी भूल गई कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे ऑक्सीजन की कमी पर फटकार लगाई थी। बहरहाल सवाल यह है कि जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं वो किसे समझाने के लिए हैं। राज्य सरकारों ने जो आंकड़े दिए उसे मान लिया गया, कोई सवाल नहीं किया गया। केंद्र ने अपना डेटा क्यों नहीं बनाया? अगर आंकड़े राज्यों ने दिए हैं तो फिर कटघरे में वो भी है। तो सवाल यह है कि क्या इस मुद्दे पर महज सियासत हो रही है? सरकारें अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रही हैं। आज इसी पे पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अस्पतालों के अंदर हाहाकार, बाहर चीख पुकार, अपनों को बचाने की जद्दोजहद, उखड़ती सांसों को बचाने की कोशिश, ऑक्सीजन का सिलेंडर भरवाने के लिए अंतहीन इंतजार और केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। दूसरी लहर ने देश में ऐसा कहर बरपाया कि लोग एक एक सांस के लिए तड़पते रहे। देश ने जो नजारा देखा उसे ताउम्र भुलाया नहीं जा सकता। गंगा घाटों पर लाशों का ढेर लगा था। लाशें जलाने के लिए लंबी लाइन लगी थी, लेकिन सरकार की आंखें उस समय भी बंद थी। पत्थर की मूर्ति की तरह उस समय भी सरकार देखती रही और अब कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते किसी ने दम नहीं तोड़ा। इससे बेशर्मी की बात क्या हो सकती है सरकार? लोग एक एक सांस के लिए मर रहे थे, लेकिन सरकार आप कह रहे हो कि ऑक्सीजन की वजह से मौत हुई ही नहीं। वाह रे सरकार, इंसानियत की सारी हदें सिर्फ सरकार के दामन के दाग छुपाने के लिए ही पार कर दी। किसी भी सरकार ने सच बोलने की ताकत नहीं जुटाई। किसी भी राज्य सरकारों का ज़मीर नहीं जागा। दरअसल राज्यसभा में सरकार से सवाल पूछा गया था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने लोगों की मौत हुई, तो सरकार का जवाब था एक भी नहीं। ये सवाल कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने पूछा था कि जवाब में स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण कुमार ने राज्यसभा में बताया था कि कोरोना की दूसरी लहर में किसी भी ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई। जवाब के बाद सरकार पर सवालों की बौछारें होने लगी। जिसके परिवार के लोग ऑक्सीजन के अभाव से उनकी मृत्यु हो गई, उनके ऊपर क्या बीती हुई ये बात सुनकर। पूरे देश में ऑक्सीजन के अभाव से, ऑक्सीजन की शॉर्टेज से, ऑक्सीजन न मिलने से जो लोग मर गए, उनके परिजनों ने सरकार के ऊपर मुकदमा दायर करना चाहिए। केंद्र के बयान के बाद आप भी हमलावर है और इस मुद्दे पर संसद में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएगी। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्र के आंकड़ों को नकारा और ठीकरा उपराज्यपाल पर फोड़ दिया। अभी थोड़े दिनों बाद ये भी कह देंगे कि कोरोना तो आया ही नहीं, पेंडेमिक तो था ही नहीं। हमने कमेटी बनाई थी ना
उस कमेटी का मकसद ही एक ही था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से, स्पेसिफिक बता रहा हूँ, ऑक्सीजन की कमी से अगर एक भी डेथ हुई है तो उसका पूरा डाटा लिया जाए और उनको 5 लाख तक का मुआवजा दिया जाए, जिसको केंद्र सरकार ने एलजी साहब के माध्यम से भंग करा दिया। और मुझे लगता है वो यही कारण था कि बाद में ये कह सकें कि कोई डेथ नहीं। कांग्रेस के बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर करारा प्रहार किया और सरकार को बहरा और अंधा बताया। आप सभी लोग जानते हैं, टीवी में, मीडिया में, सब जगह देखे, ऑक्सीजन के कमी के वजह से कईयों हॉस्पिटल्स मरीजों को वापस भेजे हैं, कोई मरीज तड़पते वहीं मर गया। ये सारी चीजें सबको मालूम है। फिर भी अगर सरकार ऐसी करती है तो मैं ये कहूँगा, ये बहरी सरकार है, सुनती नहीं, इनको दिखता नहीं, आंखें भी नहीं, अंधी सरकार है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता और सत्य की भी भारी कमी तब भी थी, आज भी है। विपक्ष के हमलों के बीच बीजेपी सरकार के बचाव में उतर आई और ठीकरा राज्यों पर फोड़ दिया। सरकार ने ये कहा कि हम ऑक्सीजन जब जब आवश्यकता रही दिए, प्रबंधन राज्यों को करना था ना, केंद्र सरकार को नहीं करना था। यहाँ तक कि कोर्ट के फैसले के आधार पर दिया। यही दिल्ली है, दिल्ली की 500 की जगह पहले 700 हो गया, फिर 900 हो गया, और जब ऑडिट रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा नहीं 500 भी अधिक है, ये ले जाइए। तो प्रबंधन राज्यों का था, इसके लिए राज्यों से बात करनी चाहिए। इसमें कहीं भी केंद्र का कोई भी दोष नहीं है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने सधा हुआ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राज्य ने सच छुपाया, केंद्र फिर से आंकड़ों की जांच करे। जिस तरह से देश के हेल्थ मिनिस्टर ने राज्यसभा में जानकारी दी कि ऑक्सीजन के न मिलने के कारण कोई भी मौत देश में नहीं हुई, और ये जानकारी इस आधार पर दी जा रही है कि राज्यों ने किसी भी तरह से कोई इसकी जानकारी केंद्र को नहीं दी या कोई भी जानकारी का रिकॉर्ड नहीं रखा है। हमें लगता है कि केंद्र सरकार गंभीर नहीं है और राज्यों ने सच्चाई छुपाई है। हम तो चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसकी जांच कराए। ये बात किसी से नहीं छिपी है कि मेडिकल ऑक्सीजन की वजह से कितने लोगों की जान गई, लेकिन आंकड़ों का ऐसा अंक जाल बनाया गया कि मरने वालों की वजह ही गायब कर दी गई। ऑक्सीजन की कमी को लेकर कोर्ट तक गुहार लगाने वाली सरकार भी ऑक्सीजन की वजह से मौत पर साफ साफ कुछ नहीं कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी। फिर भी ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत का आंकड़ा अगर सरकार के पास नहीं है तो इसे क्या कहेंगे। कोरोना से अब तक देश में 4,18,000 लोगों की मौत हुई है। इसमें आधे से ज्यादा लोगों की मौत 16 अप्रैल के बाद हुई, जब दूसरी लहर पीक पर थी। अमेरिकी एजेंसी का कहना है कि भारत में 34 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अब सवाल है कि क्या सरकार अपनी साख बचाने के लिए मौत की सही वजह नहीं बता रही है। सवाल ये भी है कि आखिर राज्यों ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौतों का आंकड़ा केंद्र को क्यों नहीं दिया। सवाल ये भी है कि केंद्र ने अपने स्तर पर डेटा तैयार क्यों नहीं किया। क्या सब अपनी अपनी खाल बचाने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं रावण मलिक साहब, अजय उपाध्याय मेरे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, आदिल अहमद खान जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, और समाजवादी पार्टी से सुधीर दुबे चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रावण मलिक, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, पेगासस सॉफ्टवेयर से किसी की जासूसी नहीं हुई। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूर चलते चलते मर गए, उनकी मौत नहीं हुई। लॉकडाउन में हमने जो कुछ देखा, उससे पहले नोटबंदी में हमने देखा लोग लाइनों में खड़े होके अपनी जान लोगों ने गंवा दी, तब किसी की मौत नहीं हुई। और अब कोरोना में ऑक्सीजन से भी किसी की मौत नहीं हुई। क्यों सच स्वीकारते नहीं है सर? क्यों कतराते हैं इतना? डर किस बात का है? देखिए, सबसे पहले बात तो जो सवाल पूछा गया राज्यसभा में उसका जवाब दिया गया। जो परिधि, जो चीजें सेट नियम है उनके हिसाब से जवाब दिया गया। ये एक सत्यता है कि जो आंकड़े सरकारें केंद्र को देती हैं उन्हीं के बेसिस पर, चाहे वो प्रदेश की हों या यूनियन टेरिटरी की हों, जो वो देती हैं उनके हिसाब से। बिना ऑक्सीजन के कोरोना में मौत हुई या नहीं हुई सर? मुझे इस बात का जवाब दीजिए, फिर आप अपनी बातें समझा दीजिएगा विस्तार से। नहीं, क्यों? देखिए,
औपचारिक रूप से किसी भी प्रदेश ने ये जानकारी केंद्र को नहीं भेजी लिखित रूप में कि कहीं भी कोरोना के लिए तो कोरोना के कारण मौत जो है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई हो, ऐसा लिख के किसी प्रदेश ने नहीं भेजा। जबकि ये सामने है कि ऑक्सीजन की कमी कहीं पे कृत्रिम बनाई गई और कहीं पे वास्तविकता में उस कृत्रिम कमी को पूरा करने के लिए वास्तविकता में वो कमी हुई। कहीं पे कई राज्यों के रोके गए, कहीं पे ब्लैक मार्केटिंग नहीं हुई, नहीं, तो आप कोई ये समझा रहे हैं कि अहमद ऑक्सीजन की भी कमी नहीं थी, ऑक्सीजन थी, आप ये समझा रहे हैं? नहीं, ऑक्सीजन की कमी शुरुआत के दिनों में थी, लेकिन उसके बाद ऑक्सीजन के रमन मलिक साहब, मैं आपको बहुत संवेदनशील मानता हूं सर, बहुत सेंसिटिव मानता हूं, और इस तरह के मुद्दों पे आप कम से कम किसी तरह का डुअल स्टैंडर्ड नहीं रखेंगे, मैं ये भी उम्मीद कर रहा था। लेकिन सर नहीं, आपका जवाब बिल्कुल सूट नहीं कर रहा आप पे, आपकी पर्सनैलिटी है ही नहीं। मेरे को एक मिनट, आप मेरे को ये बताइए, क्या दिल्ली के अंदर जो 1100, 700, 900 की बातें आ रही थी, मुझे ये समझाइए सर, ऑक्सीजन से मौत हुई कि नहीं हुई? बिना ऑक्सीजन के लोगों की जानें गई कि नहीं गई? सर एक एक सांस के लिए तड़पते रहे लोग बिना ऑक्सीजन के, और आप कह रहे हैं ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन की कमी पैदा की गई। ये मत समझाइए सर। लेकिन ऐसा लिख में किसी ने नहीं दिया। यही आप कहां थे? केंद्र में किसकी सरकार थी? आपने डेटा तैयार क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी पे आपको फटकार लगाई, उसके बाद भी आपने कुछ नहीं किया। एक मिनट देखिए, अगर केंद्र सरकार रेलवे के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से, रोड के माध्यम से ग्रीन कॉरिडोर बना के अगर नहीं भेज रही हो तो केंद्र सरकार गुनाहगार है। लेकिन अगर वहीं पे कुछ प्रदेश की सरकारें ट्रकों को ऐसे घुमाए जा रही हैं कि जी अभी हमारे को जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में हम ले लें, तो वो क्या है दूसरी चीज कि जी नेताओं के पास पहुंच रही है कांग्रेस। ऐसे सियासत मत करिए सर, सांसद पे सियासत मत करिए सर, मत करिए। रमन मलिक साहब नहीं, आपकी दलीलें नहीं आज सर, आपकी दलीलों में दम नहीं है सर। आज जिंदगी की बात है, मौतों की बात है। वो परिवार, वो सारे परिवार आपको देख रहे हैं सर, वो सारे परिवार आपको देख रहे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है ऑक्सीजन की कमी के चलते। मेरे अपने परिवार में खोया है साहब। तो फिर किस तरह की संवेदनहीनता है ये? फिर किस तरह की संवेदनहीनता है सर? नहीं है, तथ्यों पे बात कर रहा हूं। आप ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिना ऑक्सीजन के लोगों की मौत नहीं हुई, ऑक्सीजन की कमी वजह नहीं थी। क्या बात करते हैं सर? मैं नहीं रहा हूं उपाध्याय जी, मैं ये बोल नहीं रहा हूं कि बिना ऑक्सीजन के लोगों की मौत नहीं हुई, लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूं कि किसी ने जो केंद्र तो आप ये कह रहे हैं ना, तो आप ये कह रहे हैं कि बिना ऑक्सीजन के लोगों की जान गई है, ये बताइए मुझे। कमी से जान जरूर गई होगी, कौन गई होगी सर, गई होगी, मैं बताता हूँ। रमन मलिक, क्या मतलब वो इस बात का कि बिना ऑक्सीजन की जान गई होगी? प्लीज सर, या तो आप बोल लीजिए। नहीं बिल्कुल मैं बोलूंगा सर। आप क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं? गई होगी मतलब इसमें भी आप संशय में हैं। आप संशय में रमन मलिक। देश की सरकार ने ये बोला कि ऑक्सीजन की कमी से आप मुझे क्या समझा रहे हैं? रमन मलिक ने मुझे क्या बयान दिया कि गई होगी, जान गई होगी सर? बिल्कुल गई हो सकती है, क्या गलत बोल रहा हूँ? इसमें भी संशय, इसमें भी संशय, इस प्रकार का कोई नहीं भी सर, विवरण नहीं सर, ये बयान नहीं, बिल्कुल नहीं सर। आज नहीं, इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं सर? उपाध्याय जी, मैं ना ये हम जब बात करते हैं ना संसद की, तो संसद में जो बात होती है वो तथ्यों के आधार पर होती है। संसद सर जिंदगी से ऊपर नहीं है सर। संसद में भी आप लोगों को हम नहीं बैठाया है सर, सवाल वहां भी पूछा जाएगा, जवाब दिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। संसद, वही बात कर रहा हूँ, किसी के घर का बेटा या बेटी या पति या कोई गया, वो संसद से बड़ा नहीं है उसके लिए। आप बार बार इसको खींच रहे हैं, ये खींचने वाला विषय नहीं है। बिल्कुल खींचने वाला है, आपके लिए नहीं होगा सर, आपके लिए नहीं होगा खींचने वाला विषय। मैंने बोला वो खींचने वाला विषय नहीं है, मैंने सिंपल ये बोला कि मेरे को प्रदेश के माध्यम से जो आंकड़े आए उसमें ऐसी व्यवस्था नहीं थी, ना ही बताया गया कि जी ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मृत्यु हुई। ये सत्य मैंने संसद में बोला। मैं ये चीज को मान नहीं रहा हूं कि बिना ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु नहीं होगी।
लेकिन मैंने ये भी बोला कि मेरे को प्रदेशों से आंकड़े नहीं आए हैं ऐसे। सर, आप उसको क्यों कंफ्यूज सर कर रहे हैं? आप अपने वाकपटुता को कम से कम इस तरह के मुद्दों पे शामिल ना करें सर, वो बेहतर होगा। यहाँ पे लोग सच जानना चाहते हैं, देश आपसे सच जानना चाहता है, उसको इस तरह की वाक्य शैली में प्रयोग करके अलग से गुमराह करने का प्रयास मत करिए। अजय उपाध्याय अरे साहब, मैं तो बोल ठीक रहा है, हूं ना। नहीं सर, नहीं बिल्कुल भी नहीं, किसने मना आज करा नहीं हुई होगी? बिल्कुल नहीं सर। सर, मेरे पास ऐसा आंकड़े आपका नहीं ये आए कहना हैं। कि बिना ऑक्सीजन की मौत हुई होगी, सर हुई होगी क्या? मौतें हुई है सर, और बहुत अजीब अरे मैं अफसोस कब मना सर, कर रहा हूं? बहुत अफसोसजनक उपाध्याय बयान जी, है ये आप वाला मेरी आपका। बात नहीं समझ नहीं सर, रहे। ठीक है अजय आप उपाध्याय, मेरी बात अजय बिल्कुल उपाध्याय, उसको गलत पकड़ना ठीक चाह रहे है, हैं। अजय मैं तो उपाध्याय, बिल्कुल ये कह रहा ठीक हूं है, कि डेथ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन may have happened, but the data of those deaths मे have हैव not हैपन come to। सर, सर Yes. मे हैव हैपन, फिर वही बात। भाई मेरे को जब तक साक्षात नहीं देंगे प्रदेश की सरकारें सर, सर बीजेपी के आंकड़ों पे प्रवक्ता से भी जाऊंगा आगे ना। कुछ सोच लें सर। कभी अकेले में भी लोग मंथन करते हैं ना सवालों का, कभी अपने अंदर भी झांकने की कोशिश करते हैं हम सर, तब क्या बिल्कुल जवाब देते करते हैं? हैं। तब आंकड़ों की बात करते हैं। सर मैंने आपको क्या बोला और आप सर उसको कैसे कहां ले निगाहें जा रहे हैं, मिला ये लेंगे? आपकी अपनी मुझे बहुत मंशा अजीब है। लगता है सर, आज बहुत उपाध्याय अजीब है। जी, आज मे आप- हैव हैपन आज आप हुई पूरे- होगी। आज आप पूरे एक जिसे बोलते हैं ना मोटिवेटेड होके आए हो किसी नहीं वजह बिल्कुल मोटिवेटेड नहीं मैं सर। एक तरफ जब लोगों ने जिंदगियां खोई हैं, लोगों ने अपनी अपनों मैंने को खोया मना है, नहीं उस करा दर्द को है। महसूस नहीं किया आपने और सर। मैंने संवेदना जताई है। क्या फर्क लेकिन पड़ता मैं है? ये नहीं बोल चाहिए रहा हूं, संवेदना सर, मैंने नहीं ये चाहिए इस तरह बोला की है संवेदना, कि नहीं ऐसा चाहिए संवेदना आंकड़ा सर। प्रदेश की सरकारों ने हमको नहीं दिया, इसमें क्या गलत बोल ठीक दिया? है अजय उपाध्याय, अजय उपाध्याय असल में जिम्मेदारी राज्य सरकारों की थी, उन्होंने डेटा अवेलेबल क्यों नहीं कराया? जब ऑक्सीजन से मौतें हो रही थी तो फिर वो डेटा केंद्र सरकार तक क्यों नहीं पहुंचा? देखिए उपाध्याय जी, अभी तो बड़ा दुख लगा मुझे, और जिस तरह से अभी बात मलिक साहब तो एक सुलझे हुए प्रवक्ता है भाजपा के। मैं मानता हूं कि सरकार जो है बेदर्द है, बेशर्म है और बेरहम है, ये तो सब मानते हैं। इतने बड़े मौत को भी जिस तरह से उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है, राज्यों ने डाटा नहीं दिया, राज्यों ने डाटा क्यों नहीं दिया, इस पर क्या प्रश्न किया इन्होंने? इनको तो ये प्रश्न करना चाहिए कि जो भी राज्य हो, मैं कांग्रेस भाजपा की दोनों की राज्य की बात करता हूँ, आम आदमी पार्टी के भी राज्य की बात करता हूँ, यदि उसने डाटा नहीं दिया तो ये डाटा सरकार को स्ट्रिक्ट होकर लेना चाहिए। ये तो और बेरहमी है, ये तो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि आप जो है लोगों की जान गई, केंद्र सरकार को। लेकिन राज्यों ने डेटा क्यों नहीं दिया? राज्यों ने डेटा क्यों नहीं दिया? जब ऑक्सीजन को लेकर बवाल मचा रहे थे राज्य, तब डेटा क्यों नहीं दिया गया? दो चीजें पहले तो ये सरेआम झूठ है, वो भी पहले सुनिए, पहले तो ये सरेआम झूठ बोल रहे हैं। राज्यों ने डाटा, अपने मौत का डाटा दिया, कुछ राज्यों ने मौत का डाटा भी छुपाया। ऑक्सीजन की कमी का भी जो उदाहरण था वो सबने दिया कि किस तरह हर राज्य में ऑक्सीजन की कमी थी, और सरेआम आप जैसे पत्रकारों ने तो रिपोर्टिंग की, हाहाकार मचा हुआ था। मैं संयोग से अभी रायपुर में हूँ, और ये देखिए रायपुर, जरा यदि आपका कैमरामैन इसको जूम कर सके तो जूम करा के दिखा लीजिए कि कैसे उस समय दैनिक भास्कर का रिपोर्टिंग है। 1 जून 2021 का कहता है कोर्ट के ये निर्देश है। कोर्ट कहता है कि जागिए और देखिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जागिए और देखिए कि देश में क्या हो रहा है। सरकार को, केंद्र सरकार को कह रहा है, और सरकार जो है सोई हुई है। सरकार लोगों के जिंदगी को कहीं न कहीं दांव पे लगा दी, और सिर्फ अपनी जो है पीठ थपथपाने का अभी भी, आज तो बेरहमी का भी हद हो गया। ये तो इससे बड़ा बेरहमी और निर्लजता क्या होगी कि कोर्ट मैंने पार्लियामेंट के अंदर और देश के बाकी मंचों पर सरकार पीठ थपथपाती है अपनी, और कोरोना से मौत जो हुई है उस मौत के बदले जो है छुपाने का, और ये पीठ थपथपाती है कि सफलतम रूप से हमने जो है इस पर कंट्रोल किया। अरे भैया क्या किया? ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, हॉस्पिटल की कमी, उसके बाद में दवाओं की कालाबाजारी सरेआम तो हुई है। एम्बुलेंस तक की कमी थी, उस पर भी कालाबाजारी हो रही थी, और सरकार ऑक्सीजन की कालाबाजारी में आपके कांग्रेस के नेता पकड़े गए थे साहब। बस समझाइए सर, मलिक साहब आज का कालाबाजारी पे बात नहीं कर रहे हैं, हो जाएगी इस पे भी बात। सुन लीजिए, लोगों की मौत हुई है, मौत से बड़ा चीज, जिंदगी से बड़ा चीज सियासत नहीं है। अब सियासत छोड़ दीजिए, पीठ थपथपाना छोड़ दीजिए, पूरा देश देखा है और सबने अपनों को खोया है। शायद आपने भी किसी अपनों को खोया होगा। यदि दिल इतना बेरहम है तो मैं नहीं कहूंगा। हालांकि आप अच्छे प्रवक्ता हैं मलिक साहब, भाजपा के लोगों में भी अच्छे लोग हैं, और भाजपा के लोगों ने ही अपने लोगों को खोया है। मंत्री को ऑक्सीजन नहीं मिला उत्तर प्रदेश के, और मंत्री को जान देनी पड़ी। आपको पता है
5 विधायक आपके भाजपा के मर गए ऑक्सीजन के बिना, उन्होंने लिखित में दिया है रिपोर्ट। अब इससे बड़ा चीज क्या चाहिए आपको? क्या ठीक है, चाहिए? आम जनता तो आपके नजर में कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन आदिल क्या अहमद, आपके ठीक है, विधायक भी आपकी नजर में ठीक है, नहीं? अजय जी, मुंबई का भी बताइए ना अजय कि जी आऊंगा, मुंबई हाई ठीक है, ये मुंबई जो पर आ गए। औरंगाबाद हाईकोर्ट बेंच में जब आपने दिया था आपकी सरकार ने, मलिक तो क्या हुआ? साहब आ जाऊंगा आपके पास सर। आपके पास आज वैसे भी कुछ खास नहीं है बताने के लिए, लेकिन मैं आपके पास फिर आऊंगा अरे सर। क्यों नहीं है आप रहिए बताने मेरे के लिए? साथ, ठीक है, आप मेरे आज साथ रहिए। आप तो प्रेरित हुए दिखते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं सर, प्रेरित नहीं। जब लोगों की जिंदगी की बात होगी, आवाम की बात होगी, तो ऐसे प्रेरित रहूंगा, हाँ, तो हमेशा रहूंगा, बिल्कुल बिल्कुल रहूंगा सर। सवाल Subjective पूछूंगा debate मैं करिए आपसे, ना। सवालों से बचने की कोशिश मत करिए। आदिल अहमद साहब, नहीं, मेरे को बचने की कोई जरूरत नहीं सर। तभी तो ना सर, मैं मंत्री तभी हूं, ना मुझे मैं अचरज संतरी, हो रहा मैं है। क्यों बचूंगा? आप उन लोगों में शुमार नहीं है, लेकिन आज आपका व्यवहार उनसे अलग भी नहीं है। जो लोग सवालों से बचते हैं या गुमराह करने का प्रयास करते हैं, आज आप वैसे ही बिल्कुल साउंड नहीं हो रहे गुमराह करा, मैं तो हैं। आज बात आप वैसे ही की बात साउंड हो कर रहे रहा हैं सर, आप वैसे ही साउंड हो रहे हैं। मे हैव हैपन सर, नहीं, बड़ा नहीं सर, डिसअपॉइंट करता है। आपके हिसाब से ठीक है, साउंड करूं तो ठीक और नहीं तो नहीं। बिल्कुल नहीं, ठीक है। आदिल ये अहमद बड़ी बात साहब, होती है। आदिल अहमद साहब, असल में क्या सब अपनी खाल बचाने की कोशिश कर रहे हैं और सिर्फ सियासत हो रही है? घनश्याम भाई, हम आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। याद करिए 15 अप्रैल से मई के बीच का वो दिन, इसको पूरे देश की जनता ने बहुत करीब से देखा है। हमने भी देखा है, आपने भी देखा है। देश के सारे प्रतिष्ठित न्यूज चैनल अलग अलग अस्पतालों से रिपोर्टिंग कर रहे थे कि लोगों की जान किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी की वजह से जा रही है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, और इसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को और आपके नेता लोग ऑक्सीजन की मलिक ब्लैक साहब, मार्केटिंग कर रहे हैं। मलिक साहब बोलने दीजिए सर। आप बोल रहे थे, कोई नहीं बोल रहा था। मलिक साहब ऐसे मत करिए सर, ऐसे मत करिए। आपको असहमति क्यों स्वीकारनी होती है? सुन लीजिए, सुन लीजिए। मलिक साहब प्लीज, मलिक साहब प्लीज बोलने दीजिए, बोलिए, आदिल बोलिए। घनश्याम भाई, मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से और जिस बेशर्मी से संसद के अंदर स्वास्थ्य मंत्री ने आंकड़े सुनाए कि कोई भी मौत देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है, मैं कहता हूँ कि इससे ज्यादा शर्मनाक बयान देश के इतिहास में न कभी दिया गया था और न कभी दिया जाएगा। ये कैसी संवेदनशीलता है कि लोग सड़कों पर सिसक सिसक कर मर रहे थे, लोग अपने बच्चों की जान की भीख मांग रहे थे, और आप देश के संसद के अंदर ये कहते हो कि कोई भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। अरे आपके तो 5 विधायक किसी उत्तर प्रदेश में मर गए, ऑक्सीजन की कमी से उन्होंने जान गई। उनके बच्चों की आंखों में आंख डाल कर आप बताओ कि देश में कोई मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। लेकिन आदिल साहब, परिवार को आदिल भाई, लेकिन आरोप, आदिल भाई, आरोप आप पे भी लगा कि असल में ऑक्सीजन की जो कमी का प्रोपेगेंडा क्रिएट किया वो हद से ज्यादा कर दिया। जितनी डिमांड, जितनी मांग की गई उतनी जरूरत ही नहीं थी आपको। ऐसा क्यों किया गया? घनश्याम भाई, दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की तो ये पूरी कवायद है, इसको लेकर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, जिसके अंदर हमने कहा था कि जो लोग ऑक्सीजन से जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, और ये जांच होगी कि ऑक्सीजन के पूरे कवायद में आखिर कमी कितनी रही। उसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एलजी साहब के माध्यम से लेकर उस कमेटी को फंड कर दिया। सुधीर दुबे साहब, हमने बिना ऑक्सीजन के कई लोगों को जान देते हुए देखा, तड़पते हुए देखा, मरते हुए देखा। उसके बाद सियासत की ऐसी कौन सी मजबूरी होती है? आप लोग तो सियासतदान है ना, सही से समझा पाएंगे। ऐसी कौन सी मजबूरी होती है कि सच के बावजूद हमें झूठ का सहारा लेना पड़ता है? घनश्याम जी, पूरे 25 मिनट हमने इन लोगों को सुना है जी, और जिसमें आधे से ज्यादा वक्त आपने भाजपा प्रवक्ता आदरणीय रमन मलिक साहब को दिया है। जवाब वहीं से आया ना सर, झूठ वहीं से तो बोला गया, आप बोल रहे हैं। बिल्कुल मैं समझता हूँ, लेकिन मैं अब एक निवेदन ये करना चाहता हूँ कि मैं अगर बोलूं तो रमन मलिक जी और जो हमारे और पैनलिस्ट बैठे हैं कृपया सुने जरूर। ठीक है। हालांकि आज भाजपा प्रवक्ता बहुत विचलित हैं, क्योंकि उच्च सदन के अंदर इनका झूठ पकड़ा गया है और इन्होंने बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर झूठ बोला है। घनश्याम जी, तमाम अखबारों के माध्यम से, तमाम टीवी चैनलों के माध्यम से पूरे देश ने देखा कि किस तरह से मेरठ के अंदर, आगरा के अंदर, लखनऊ के अंदर, दिल्ली, नासिक, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमाम राज्यों में कितने लोग ऑक्सीजन की कमी से मौत के मुंह में चले गए।
मैं आपको बताना चाहता हूं 5 मई 2021 को उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई और जिसमें यह बताया गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की कमी से तमाम लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं कि जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार साहब ने ये बहुत तल्ख टिप्पणी की है। इट इज ए क्रिमिनल एक्ट एंड नॉट लेस द जेनोसाइड। और उन्होंने ये टिप्पणी बहुत तल्ख लहजे में की है और ये कहा है कि हमें आगामी 7 मई को इस पूरे प्रकरण के ऊपर 11 बजे तक रिपोर्ट चाहिए। रमन मलिक साहब मुझे लगता है या तो देश से बाहर रहते हैं, उत्तर प्रदेश से बाहर रहते हैं, तो इन्हें अखबारों के माध्यम से पता नहीं चला। और किस तरह से आपने देखा होगा आगरा के अंदर एक महिला अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन देने का काम कर रही है। किस तरह से एक पारस हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन की कमी से वहां पे एक मॉक ड्रिल किया गया और 5 मिनट के अंदर 22 लोगों की मौत हो गई। तमाम लोगों के मौत के आंकड़े इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर और तमाम राज्यों के अंदर छिपाए और उसके बाद इन्होंने सबसे बड़ा जो पाप किया है, अगर ये उन परिवारों की तरफ देख लेते जो परिवार इस कोरोना काल में उजड़ गए, जिन लोगों ने अपने लोगों को ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी से खोया है, अगर उनकी तरफ ये देख लेते तो इतनी संवेदनहीनता इनके अंदर जो आज है, आज जो तानाशाही तरीके से ये कह रहे हैं और देश के सबसे बड़ी पंचायत के अंदर इन्होंने जो झूठ बोलने का काम किया है, इससे ज्यादा संवेदनहीनता कोई हो नहीं सकती। हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं ये झूठ बोलते हैं, जुमलेबाज हैं और गूंगी बहरी संवेदनहीन सरकार है। ठीक है सर, आपकी बात पूरी हो गई। रमन मलिक साहब, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता और सत्य की भी भारी कमी थी, तब भी थी और आज भी है। राहुल गांधी के इस ट्वीट को आप नजरअंदाज कर भी दें, लेकिन उसके बावजूद भी सर राजनीति क्या इतनी हावी हो जाती है कि मानवीय संवेदनाएं, लोगों की जिंदगी, लोगों की सांसें, लोगों का दर्द, उनकी पीड़ा सब गौड़ हो जाती है। आखिर ऐसी वजह क्या है सर? देखिए उपाध्याय जी, जो ये आप सारी बात कह रहे हैं ना, ये राहुल गांधी पे पूरी तरह लागू होती है, क्योंकि उनसे आवाज आ रही है? आ रही है मलिक साहब, बोलिए 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 सर, आ रही है आवाज, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, बोलिए। ठीक है, तो विषय ये है कि इस तरीके की गिद्ध राजनीति करते आए हैं राहुल जी, उसके ऊपर मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ इतनी जरूर बात सामने आपके रखूंगा कि यही थोड़ा सा ज्ञान, जितना ज्ञान विज्ञान और संविधान की बात करते हैं, वो तीनों चीजें अगर वो छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र में बता देते तो थोड़ा सा वहां के भी आंकड़ों पर बात कर लेते। उसके अलावा एक और बहुत प्रखर रूप से मैं बात करना चाहता हूं कि आप आज के में महाराष्ट्र की बात नहीं करेंगे कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में सेकेंड वेव का उद्गम हुआ और उसके बाद वहां से दिल्ली में जो बेरोक टोक लोग आ रहे थे, एयर ट्रैफिक RT-PCR के बिना चलने दिया गया, वो काम क्या केंद्र सरकार का था? ये प्रदेश सरकार का काम होता है। एक मिनट अब सुनने का करिए। जहां तक बात आई ऑक्सीजन की, जल थल नभ कोई जगह नहीं छोड़ी गई। जहां बात आई दवाइयों की, जो नहीं भी बन रही थी दवाइयां, उनको बनवाया गया। जहां बात आती है फैसिलिटी को और सक्षम करने की, तो हर जगह करा गया, कोई कसर नहीं छोड़ी गई। 2020 के अप्रैल में, मई में हमने बोल दिया था अप्रैल में कि आप अपना ऑक्सीजन के प्लांट्स और लगवाइए, उसके लिए पैसे दिए हुए, लेकिन प्रदेश की सरकारों ने जिन्होंने नहीं लगवाए उनका आप क्या कीजिएगा? इसमें हमारे राज्य भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपने राज्य को छोड़ दें, लेकिन बात यह है कि आज जो हमारे ऊपर बोल रहे हैं, कम से कम वो अपनी कथनी और करनी तो देखें। पंजाब के अंदर नालों के अंदर फेंकी हुई दवाई, कूड़ों में फेंके हुए वेंटिलेटर, डबल पैसों की
बेच रही है सरकार, ब्लैक मार्केट कर रही है। क्या ये सत्य नहीं है? राजस्थान में नहीं कि क्या कहो इसे? तो मैं ये समझना चाहता हूँ आज के समय में कि जब आप दवाइयों और इस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, मैंने मात्र इतना सब कहा और मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि हमारे पास पहुंचे आंकड़ों के अनुसार हमने जवाब दिया है। लेकिन मैं ये नहीं मानता, ना ही कोई और मानेगा कि ऑक्सीजन की कमी कई जगहों पे नहीं हुई और उसके कारण मृत्यु ना हो, ऐसी बातें हम नहीं बोल रहे। लेकिन फैक्ट यही है कि जो आंकड़े पेश करे गए थे प्रदेश की सरकार के माध्यम से, उस पे केंद्र सरकार ने सदन में जवाब दिया है। और मैं आज ये पूछता हूँ, ये बताएं, चलिए सर, 32 मिनट बाद ही सही, आप कम से कम धीरे धीरे सही ट्रैक पे तो आए, आपने एक बात तो कम से कम मानी। लेकिन मलिक साहब, मुझे ये समझा दीजिए, अगर राज्य सरकारें आंकड़ा नहीं दे रही थी तो आप इतने मासूम बनकर क्यों बैठे रहे? सुन नहीं पा रहा हूँ आपको, मेरी सिर्फ 10 सेकंड की बात है ना, वो सुन लीजिए, उसके बाद आप अपने पीसीआर को बोलिएगा मेरे को दोबारा लगाए। ठीक है सर, तो मैं आपके पास तभी आऊंगा जब मेरी आवाज आप तक पहुंच जाएगी। मैं तभी आऊंगा जब आपके पास मेरी आवाज पहुंच जाएगी। नहीं सर, ऐसे कन्वर्सेशन नहीं हो पाएगा। पीसीआर प्लीज इनकी आवाज सही करिए, तब तक इनका ऑडियो डाउन कर दीजिए। अजय उपाध्याय जी, असल में क्या सियासत के नाम पे सब कुछ जायज है? झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना, लोगों को गलत जानकारियां देना और अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पे डाल देना, ये सब चलता है क्या पॉलिटिक्स में? देखिए, प्रश्न आपने ऐसा किया है और सियासत के नाम पे इसके साथ में एक और बात जोड़ देता हूं कि अब तो जान भी चली जाए उस पर भी कोई किसी को समझना नहीं है। दुख है, सियासत की मतलब नहीं है। सत्ता क्यों चाहिए? लोगों के लिए चाहिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सेवा के लिए। संविधान प्रदत्त अधिकार इसीलिए दिया था और इतनी बड़ी चीजों की व्यवस्था हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने की, नेताओं ने की। आज दुर्भाग्य से ऐसी सरकार बैठी हुई है, पहले भी भाजपा की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं भी बहुत सम्मान करता हूं और उनके सम्मान में हम लोगों ने कभी कोई कमी नहीं। उन्होंने भी बहुत सारी बातें, हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता उनसे थी, विचारों के आधार पर हम राजनीतिक वैचारिक भिन्नता करते थे। लेकिन इस तरह के चीजें जो सरेआम हुई है, सबके सामने हुई है, क्या इन लोगों ने आंखों पे पट्टी बांध ली है या मानसिक विकार के शिकार हो गए हैं? सबने देखा कि कैसे लाखों लोगों की जिंदगी दांव पे लग गई और मूलतः सरकार की फेल्यूर के कारण, सरकार की नाकामियों के कारण हुई है। यदि सबने, चाहे आपके स्वास्थ्य विभाग ने, चाहे वैज्ञानिकों ने, चाहे विशेषज्ञों ने या आप जैसे जागरूक पत्रकारों ने भी आगाह किया था कि दूसरी लहर आए उससे पहले ऑक्सीजन की व्यवस्था कीजिए, ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था कीजिए, कुछ सरकार ने नहीं किया। जब लोगों की जान जाने लगी तो ये लोग हाथ पे हाथ रख करके सो गए, छुप गए, एक आवाज नहीं आई। आज ये तो एकदम हिटलर शाही, सच में हिटलर के अंदाज में लोग चल रहे हैं कि लोगों की जान गई और उसको भी आप झूठ कह रहे हैं कि एक की जान नहीं गई ऑक्सीजन के नाम पे। किसने नहीं देखा उपाध्याय जी? आपने कितनी रिपोर्टिंग कराई है इस पर, कितनी डिबेट कराई है आगरा में, सूरत में, भोपाल में, जहां भी है। मैं कहता हूं कांग्रेस के राज्यों में भी ऑक्सीजन की कमी से गई है, मैं ये भी स्वीकारता हूं। लेकिन ये लोग इतने बेदर्दी हो जाएंगे, इतने बेशर्म हो जाएंगे, निर्लजता की भी पराकाष्ठा, उसकी भी एक लिमिट होती है। अब सत्ता में, सियासत में, सरकार में है, लाखों लोगों की जान अभी भी जाने जा रही है। ठीक है, अब ऑक्सीजन से नहीं जा रही है, लेकिन एक समय में तो ऑक्सीजन की कमी से गई और सरकार पार्लियामेंट में, लोकतंत्र के मंदिर में आकर के ये बात कह रही है, सरेआम झूठ बोल रही है देश के संसद के सामने कि एक भी जान ऑक्सीजन की कमी से नहीं गई। आपको मैं साधुवाद देता हूं कि कम से कम आप इस मुद्दों पर डिबेट करा रहे हैं। बहुत सारे चैनल तो इस पर डिबेट भी नहीं करा रहे होंगे, तालियां बजा रहे होंगे। देश की संसद के अंदर बेशर्मी के साथ ये बोला गया कि देश के अंदर कोई भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता हम सबके लिए, इस देश के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ये अनाप शनाप बयान क्यों दे रही है, इसका सिर्फ एक कारण है कि कोरोना की जब दूसरी लहर से लोग मर रहे थे, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और देश के सारे कैबिनेट मंत्री पश्चिम बंगाल और असम के अंदर अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, चुनाव मैनेजमेंट देख रहे थे। इनका कोरोना का कोई मैनेजमेंट ही नहीं था। और 13 अप्रैल को जो इन्होंने ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नीति बनाई थी, वो पूरी तरीके से अनाप शनाप नीति थी। वो जो नीति थी उस पर हमने शुरू से सवाल उठाया, इन्होंने ऑक्सीजन मैनेजमेंट का कोई सिस्टम ही नहीं बनाया।
दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री लगातार ये कह रहे थे कि आप ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। इनको लोगों की शिष्टियों से ज्यादा अपने वोट भा रहे थे, इनको लोगों की मौतों से ज्यादा अपने वोट की कीमत नजर आ रही थी, इसलिए ये वहां जुटे हुए थे। और जब वहां से वापस आए तो इनके हाथ से सब कुछ निकल चुका था। और आज देश इस बहाने पर खड़ा है कि ईश्वर न करे कहीं इस देश के अंदर कोरोना का तीसरा संकट जो मंडरा रहा आ गया, तो ये लोग उस पर भी सियासत करेंगे और उस पर भी झूठ बोलेंगे, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी के लोग आज से 4-5 दिन पहले टीवी चैनल पर बैठ कर ये कह रहे थे कि हमारे पास ऑक्सीजन थी, कोई मौतें हुई। यही लोग कह रहे थे कि ऑक्सीजन से इतने प्रदेश में इतनी मौत हुई, यही लोग आंकड़े गिना रहे थे। और इन्हीं के लोग संसद के अंदर यही पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि कोई मौत ऑक्सीजन से कहीं से नहीं हुई। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के अंदर हमने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई कि इस कमेटी ये जांच करेगी कि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की मौत हुई, ताकि ये फैक्ट का पता लगाया जा सके और उनके परिवार को कुछ मुआवजा दिया जा सके। 5 लाख रुपए दिल्ली सरकार ने तय किया था। पर बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं कि यही केंद्र सरकार के एलजी साहब ने उस कमेटी को भंग कर दिया, ताकि सच्चाई देश के सामने आ न सके। ये वो लोग हैं जो लोगों की मौत की स्थितियों के साथ खेलते रहे हैं और खेल रहे हैं। मैं एक बात कहते जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों, जिन लोगों ने अपने माँ बाप को खोया है, जिन लोगों ने अपने बच्चों को खोया है, उनकी शिष्टियां कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगी। याद रखना, राजनीति से ऊपर ठीक है आदिल अहमद, ठीक है सर, आपकी बात क्लियर हो गई, आप रहिए मेरे साथ। ठीक है सुधीर दुबे साहब, ये तमाम बातों के बीच, तमाम एक्सप्लेनेशन के बीच क्या इस जिम्मेदारी से बचा जा सकता है कि राज्यों की भी जिम्मेदारी थी असल में आंकड़े अवेलेबल कराने की, वहां पे स्टेट से चूक हो गई, क्योंकि हेल्थ तो स्टेट का मसला है ना। बिल्कुल सही बात है घनश्याम जी। जिन राज्यों ने इस तरह के झूठे आंकड़े दिए हैं वो भी गैर संवेदनशील हैं, और जिन्होंने संसद में बयान दिया है बिना सोचे समझे, बिना सच्चाई को जाने, वो भी गैर संवेदनशील है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय ये कोरोना का जो संक्रमण था, ये चरम पर जब उत्तर प्रदेश में था और लगातार टीवी चैनल और अखबार के माध्यम से देश को ये बताया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में लगातार ऑक्सीजन, दवाइयां और सुविधाओं की कमी से मौतें हो रही हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उस समय भी एक शर्मनाक बयान दिया था और उन्होंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में कोई भी ऑक्सीजन की या दवाइयों की कमी नहीं है। लगातार इस तरह से झूठ बोलते आए। अब तक ये मंचों से झूठ बोलते थे, अब तक ये राजनीतिक कार्यक्रमों में झूठ बोलते थे और बाद में कह देते थे कि जुमला है। आज इन्होंने देश के सर्वोच्च सदन के अंदर झूठ बोलने का काम किया है। लगातार हम लोग इन बातों को लगातार उठा रहे हैं, लेकिन ये लोग केवल और केवल जो है ना आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, विपक्ष को दबाना चाहते हैं और लोगों को बोलने से जो है बंद करना चाहते हैं। इनकी केवल एक ही मंशा है, किस तरह से वोटों को हासिल किया जाए, किस तरह से चुनाव को जीता जाए। इनका जनता से कोई सरोकार नहीं है इनका। ठीक है रमन मलिक साहब, अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी आवाज आप तक जा रही है, आप सुन पा रहे हो मुझको? मेरे को बहुत कम आवाज आ रही है। मैं आपके या जो भी प्रवक्ता बोल रहे थे, अभी सुधीर दुबे जी बोल रहे थे, कौन बोल रहे थे मेरे को नहीं पता लगा, लेकिन जो बोल रहे थे उनकी आवाज बहुत कम आ रही है। ठीक है, आवाज आप तक पहुंच जाएगी सही, और आवाज पहुंच पा रही है मुझे उम्मीद है। सर ये बताइए कि कोरोना से हुई जो मौतें हैं उसको लेके मुआवजा नीति बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा ये मुआवजा देना ना पड़े या मुआवजा देने की दिशा में कोई और काम ना बढ़ जाए, इस वजह से ये इनकार है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो सरकार देश के 80 करोड़ लोगों को राशन के लिए खाद्य पदार्थ एक बारी नहीं 2-2 बारी दे सकती है। एहसान है सर, देश का आप पे एहसान है सर, बिल्कुल नहीं भूलेगा ये एहसान देश आपका। नहीं, आप जो अपना व्यंग वो अभी थोड़ी देर पे अपने पास रखिए। सतायर की जब जरूरत होगी तो बिल्कुल सतायर करें। मेरे जवाब के बीच में आपके सतायर की आवश्यकता नहीं है। आपके जवाब आजकल सही नहीं होते ना सर, इसलिए रोकना पड़ता है। बोलिए। काम कर रही है, लोगों को दे रही है। आप बोलने देंगे या? बोलिए सर, बोलिए। हाँ, क्योंकि वैसे ही थोड़ा सा नेटवर्क जो है उसमें प्रॉब्लम है और मेरे को कुछ नहीं दिख रहा सामने, ना ही मेरे को
आवाज क्लियर आ रही है? जितनी आ रही है उस हिसाब सर से यही मैं तो आपको दुख है सर, जवाब यही दे तो रहा दुख है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यही दुख है असल में सबसे बड़ा। हूं। सर अगर भाई, ये आपको देखना ही दिख नहीं रहा हो, चाहते। जब ये नेटवर्क लोग नहीं जब आता मौत की हो बात और आती है आपको तो दिख लोग रहा अपनी हो, आंखें बंद तो कर मेरे लेते हैं। ख्याल से आप संजय ना बन ही गए दिखाई हैं और दे रहा है दीप सर, और चक्षु ना वाले ही व्यक्ति सुनाई हैं, दे रहा है। और तो मैं सब दीप कुछ दिखाई चक्षु और वाला सुनाई व्यक्ति पड़ रहा नहीं है, हूं। पर इनके पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, नहीं, यही कोई असल जवाब में नहीं है। जब ठीक अगर है। अगर नेटवर्क एरर आ रहा है, आपके लोग बार अरे बार भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने बेशरम हैं कि ये लोग मौत के एक एक करके, एक एक करके सर, एक एक करके मलिक साहब को बोलने दीजिए। मलिक साहब, मैं दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा इसीलिए दुख है, नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है आपके यहाँ। नहीं, मैं सिर्फ इतनी सी बात अभी कह रहा हूँ, अच्छा। और जिसको मानने वाली बात है कि इस देश के अंदर तुलना करी जाती है कि यूएसए ने अपनी जनता को एक एक वैक्सीन सारी तरफ लगा दी। उनकी पॉपुलेशन कितनी है? 30-32 करोड़। हमारी पॉपुलेशन क्या है? 130-132 करोड़ से भी ऊपर है। क्या आप इस तरीके की तुलना करेंगे, या आप इस तरीके की तुलना करेंगे कि जिस देश के अंदर भुखमरी का आलम जो है, या जो प्रॉब्लम है लोगों के साथ, उनको प्रॉब्लम हुई तो सरकार साथ खड़ी हुई, उसके ऊपर आप व्यंग कर देंगे। लेकिन आप ये नहीं बताएंगे कि इस देश के अंदर जहां पे अपनी वैक्सीन व्यवस्था बनाने के लिए दशकों निकल जाते थे, वहीं इस देश में आज करा तो वो सरकार का आदिल भाई आ रहा हूँ, आदिल भाई आ रहा हूँ। का श्रेय लेना चाहते हैं, अलग अलग प्रकार सर ऐसे समझ, आदिल भाई आ रहा हूँ। मैं आदिल अहमद खान मेरे साथ आम आदमी पार्टी से हैं। तो आदिल भाई, कई बार ऐसा भी लगता है कि ये स्ट्रेटेजी बन गई है कि किसी भी झूठ को इतना दोहराओ और इतने तरीके से दोहराओ और अलग अलग लोगों से कहो कि आप भी बोलो कि वो सच लगने लगे। क्या यही चल रहा है देश में? श्याम भाई, ये बड़ी पुरानी एक कहावत है कि एक झूठ को 100 बार बोला जाए और उस झूठ को सच कर दिया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरे कोविड के मैनेजमेंट में फेल हुई है और लगातार उल्टे पुल्टे बयान दे रही है। आप याद करिए, कुछ दिन पहले एक झूठे आंकड़े लेकर आए थे जिसमें कह रहे थे कि दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन बचा ली और दूसरे प्रदेशों में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हो गई। इनके बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े प्रवक्ता, इनके बड़े बड़े मंत्री बैठकर चैनल पर झूठ बोल रहे थे। या तब झूठ बोल रहे थे या संसद भवन के अंदर झूठ बोल रहे थे। आपने क्या कर लिया उस झूठ के खिलाफ? आपने उस झूठ के खिलाफ क्या किया? कितने मानहानि के दावे किए, डेफेमेशन किया आपने उनके खिलाफ? घनश्याम भाई, दिल्ली सरकार ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी कि इस कमेटी के तहत हम ये जांच करेंगे कि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की मौत हुई, और जिन लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई उनके परिवार वालों को दिल्ली सरकार 5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। पर ये भारतीय जनता पार्टी की झूठी सरकार, जो भारतीय झूठी सरकार है, इसने उस कमेटी को भंग कर दिया एलजी साहब के माध्यम से। आज जो जिन जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उन प्रदेशों के साथ केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। ये दिल्ली के साथ, खास तौर पर दिल्ली के साथ इनका अड़ियल और सौतेला व्यवहार हमेशा से रहा है। ये पता नहीं कौन सा सौतेलापन निकाल रहे हैं दिल्ली के साथ, किस जन्म का बदला रहे हैं दिल्ली के लोगों के साथ, मेरे तो समझ से परे है। और तो देश के लोग, दिल्ली के लोगों की स्थितियों के साथ ये खेल रहे हैं। आपको घनश्याम भाई, मैं फिर वही कहूंगा, जिन लोगों ने अपने बच्चों को खोया है, जिन माँ बाप के अपने बच्चों को खोया है, जो बच्चे यतीम हुए हैं, उनकी आंखों में आंख डाल कर क्या प्रधानमंत्री जी ये कह सकते हैं कि देश के अंदर कोई भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है? ठीक है, ये लोग क्या हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लोग सर शो को वाइंड अप भी करना मुझे रफ्ता। सुधीर दुबे साहब, अब अगर ये झूठ है जो सरकार आपको बता रही है, जिसपे आप लोग यकीन नहीं कर रहे और आरोप लगा रहे हैं, इस झूठ के खिलाफ अब झंडा बुलंद कैसे होगा? कैसे अपनी बात पहुंचाएंगे लोगों तक? जल्दी से बताइए सर। घनश्याम जी, जिस तरीके से इन्होंने झूठ बोला है और इनका झूठ पकड़ा गया है, इसका कितना बड़ा रिएक्शन देश में हो रहा है। देश का प्रत्येक व्यक्ति, देश का प्रत्येक नागरिक इस बात को जान गया है और इनके खिलाफ निश्चित रूप से खड़ा होगा। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है वो भी, और जिन लोगों ने इस महामारी के अंदर लोगों को मरते हुए देखा है, वो सभी लोग इनके खिलाफ जो है ना उठ के खड़े होंगे
और ताकि ये दोबारा झूठ न बोल पाए, इनको देश से उखाड़ फेंकने का काम करें। ठीक है मलिक साहब, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। मलिक साहब, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच गए हैं और आज आपसे जब बात की तो कई बार मुझे ऐसा लगा कि मैं मलिक साहब से बात नहीं कर रहा हूं। सर, चलते चलते क्या वो मुझे एहसास आप करा पाएंगे जिस डिग्निटी के आप मालिक हैं, और बता पाए कि मैं वाकई आज रमन मलिक से ही बात कर रहा था। चलते चलते सर क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है कि जो लोग आज बोल रहे हैं, मैं उनको एक खुली चुनौती देता हूं कि वो दिल्ली सरकार वाले भी, राजस्थान सरकार वाले भी, पंजाब के भी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, वो इस प्रकार का जो बात फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने उन्हें नहीं दिया, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में या कहीं पे भी डाल दें और वहां पे हर तरीके का जवाब जो है पहले भी उनको दिया, अभी भी देंगे। दूसरी विषय, मैं आज भी आपके माध्यम से ये बोलता हूं और इनको चैलेंज करता हूं, अपनी स्टेट में तो करिए साहब, आप बताइए कितने लोगों की कैसे मृत्यु हुई। तीसरी चीज, जो दिल्ली का खासकर एक विषय था, दिल्ली का विषय मैं बार बार क्यों उठा रहा हूं ऑक्सीजन का, उसकी वजह यह है कि कृत्रिम कमी बता के जिस प्रकार से सुप्रीम वो बात पुरानी हो गई, बात पुरानी हो गई, उस पर काफी बहस भी हो चुकी है। लेकिन जवाब यही है कि लोग ये समझना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई। इतना समय मेरे पास है, इतना ही समय मेरे पास है सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो लोकतंत्र में आज हम बात कर रहे थे ऑक्सीजन की कमी के उस बयान की जिस पर कहा गया कि देखिए ऑक्सीजन पूरी थी और बिना ऑक्सीजन के किसी की मौत नहीं हुई, क्योंकि राज्यों ने हमें इस तरह के आंकड़े अवेलेबल नहीं कराए। अब सरकार का कहना है कि राज्यों की गलती है, राज्यों ने आंकड़े क्यों पेश नहीं किए, और राज्य कह रहे हैं कि जिम्मेदारी केंद्र की है। और इसी द्वंद्व में आम लोगों की जिंदगी चलती चली गई, वो हमने और आपने खूब देखा। आगे से इस तरह की तस्वीर ना देखें, इसी उम्मीद के साथ लोकतंत्र में आज बस इतना ही। नमस्कार।